नमस्कार साथियों, मैं वही चिरपरिचित आपका राजेश हिंदुस्तानी। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी शारीरिक समस्या से अथवा आपके खेत खलिहानों की किसी समस्या से, आपके बागवानों की समस्या से, आपके घर में लगे हुए पेड़ वृक्षों की पौधों की किसी समस्या से, या आपके घर में या आपके गौ पालन में, गौशाला में किसी देसी गाय की किसी समस्या से आप ग्रसित हैं, तो आप हमसे अविलंब संपर्क करें। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको अगर सर्वाइकल की समस्या हो गई है, आपको साइटिका की समस्या हो गई है, आपको हर्निया की समस्या है, आपको पथरी की समस्या है, चाहे वो किडनी में हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर में हो, चाहे वो आपके पित्त की थैली में हो, आपको मधुमेह हो रहा हो, मतलब ये कहने का कि आपको कोई भी समस्या हो रही है शारीरिक, सबका उपचार है। आपके घुटने किसी ने कह दिया कि भाई बदलने पड़ेंगे, तो विश्वास कीजिए कि आपको घुटने नहीं बदलने देंगे। आपको बस हमें समय देना पड़ेगा और हमारी सभी अनुशंसाओं का आपको पालन करना होगा। ठीक है ना। बाकी जो सामान्य बातें हैं वो फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि आप यदि घर में रिफाइंड तेल किसी भी ब्रांड का प्रयोग में लेते हैं, तो आप उसको नाली में डाल दीजिए, क्योंकि वो आपके ही नहीं, किसी पशु को खिलाने लायक भी नहीं है, किसी ज़मीन में खेत में डालने लायक नहीं है वो, और मात्र आपके नाली में या आपके कमोड में डालने लायक ही है। उसको प्रयोग में मत लीजिए। और जहाँ तक संभव हो, आप किसी भी पर्व पर, किसी भी कार्यक्रम में, उत्सव पर, आप हलवाइयों के कहने मात्र से, क्योंकि उनको सुविधा होती है इसलिए रिफाइंड तेल का उपयोग मत कीजिए। जहाँ तक संभव हो सादा नमक का उपयोग मत कीजिए, मैदा का उपयोग कम से कम कीजिए, और किसी भी भोज में यानी दावत में यानी कि पार्टी में आप अनशंट अनाप शनाप वस्तुएं मत बनवाइए। आप हमारे अनादिकाल के जो सनातन धर्म है, उसका जो आयुर्वेद है, उसके जो चरक ऋषि हुए, धन्वंतरी जी हुए, जो भी हैं हमारे सुश्रुत हुए, उन सब की जो कही हुई बातें हैं उनका विश्वास कीजिए, उन पर अमल कीजिए। ये नहीं कि आप पता पड़ा कि साहब दही में नमक भी डाल रहे हैं और उसमें आप खटाई भी डाल रहे हैं, उसमें आप पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, क्रम डाल रहे हैं, सिर्फ एक आपकी जिह्वा के स्वाद के लिए, जो आपके कुछ सेकंड आपको स्वाद रहता है, उसके बाद पेट में जाके तो आपको सब मिक्स होना है, सब मिक्स हो जाएगा आपका, जो भी आप खाएंगे पिएंगे वैसे ही वो नुकसान करता है पेट में जाने पर। उल्टा आप मिला के ही खाएंगे जो तो वो तो वैसे ही जहर होता है। और किसी भी भोज में आप भूल कर भी सलाद का सेवन नहीं करें। आपको अगर वहाँ सलाद के रूप में लेना है तो आप नींबू लीजिए, और अगर कोई आपको ताज़ा प्याज काट के दे सकता है तो आप ताज़ा प्याज लीजिए, अन्यथा आप कटा हुआ प्याज, टमाटर, मूली, गाजर और खीरा इत्यादि कुछ किसी भी का भी आप सेवन भूल के ना करें। ठीक है ना। और यदि आप भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप रिफाइंड तेल में चीनी मिलाकर जो आपको खिलाई जा रही है एसेंस डाल करके, अर्थात जिसे लोग आइसक्रीम कहते हैं, उसका सेवन कदापि ना करें।
ठंडा पीने के बाद कुछ समय तक आप गर्म भी ना पिएं, और गर्म पीने के बाद तो आपको कम से कम घंटा भर रुकना चाहिए ठंडा पीने के लिए। जो भी इतना ठंडा नहीं कि आपके दांत कटकटाने लगे हैं या आपके दांतों में कोई और समस्या हो जाए, ऐसा भी मत, ठंडा नहीं। जल पीना है ठंडा तो सुराही का, मटके का, यहाँ तक सही है। इसके ऊपर कोई एयर कंडीशन मतलब जो आपके वाटर कूलर होते हैं उनका या फ्रिज का पानी जल नहीं पीना है आपको आरओ का जल नहीं पीना है। हाँ, अगर आपके यूवी है, अल्ट्रावायलेट रेज वाला जो है वो फ़िल्टर है, तो आप उसका जल पी सकते हैं, लेकिन आरओ का जल आपको नहीं पीना है, जिसमें पानी भी बहुत बर्बाद होता है, जल भी बर्बाद होता है, साथ साथ आपके सारे खनिज जो हैं उसके अंदर पानी जल में जो खनिज होते हैं सारे निकाल के फेंक देते हैं, तो वो आपके जल जो शेष बचता है वो आपके किसी काम का नहीं है। तो उससे तो बेहतरीन मतलब शेष बात ये होगी कि आप साधारण जल पीजिए, साधारण नल का जल पीजिए, अथवा आपको अगर ज़्यादा ही डर लगता है तो जो सबसे बेहतरीन उपाय है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि आप कितना भी पानी भरा हुआ हो उसमें आप फिटकरी को या तो डाल दीजिए, लटका दीजिए, या फिर उसमें आप 2-4-5 बार आप उसको चला दीजिए, तो आपके पानी की जल की सारी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी और जल आपके पीने हो जाएगा। आप उसका सेवन कीजिए। बाकी एक आजकल चल रही है प्रथा कि मतलब एल्कलाइन वाटर बनाया जाता है। अच्छी बात है, आप एल्कलाइन वाटर बना के पी रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी उसमें अगर आप जल बनाने की प्रक्रिया ना भी करें तो आप खीरे का सेवन आप कीजिए, नींबू का सेवन आप कीजिए, चुकंदर का सेवन आप कीजिए, ठीक है ना। आप करेले की सब्जी का सेवन कीजिए, कच्चा करेला तो आप खा नहीं पाएंगे, आप पेठे का जूस पीजिए। तो ये जो भी आप कार्यक्रम करेंगे ये आपके सेहत के लिए श्रेष्ठ होंगे। और इन सब के साथ साथ क्योंकि हमारी दिनचर्या बहुत ख़राब हो चुकी है, तो आपको अपने लिए जूस बनाने चाहिए। घर में अगर आपके लिए संभव है तो घर में बनाइए, लेकिन घर में आप किसी 1-2 चीज़ का बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपका जो अनुपात है कि भाई कितनी गाजर कितनी होनी चाहिए या मूली कितनी होनी चाहिए या गलवाई कितनी होनी चाहिए, वो आपसे नहीं बैठेगा। तो आप डॉक्टर नेचर वेलनेस कंपनी जो विगत 2007 से, ठीक है ना, ऋतिक हार्बोटेक के नाम से 2007 से उत्पाद बना रही है, जैविक आयुर्वेदिक उत्पाद बना रही है, और 2010 से 24 देशों में निर्यात भी कर रही है और निरंतर निर्यात चालू है। आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई है। ये बहुत बड़ा एक उनके नाम से कीर्तिमान है। तो मेरा यही कहने का अर्थ है कि भाई आप डॉक्टर नेचर वेलनेस से जुड़िए, आप डॉक्टर नेचर वेलनेस के जैविक आयुर्वेदिक परिणामदायी उत्पादों का सेवन करिए। उसकी अनुशंसा आप रोग अनुसार हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी जन्मतिथि, हाइट मतलब कद कितना है आपका, वज़न कितना है आपका, और आपको क्या क्या समस्याएं हैं, और साथ में आपके माता पिता को क्या समस्याएं हैं या थी वो भी आप बताने का श्रम करें। और जो भी रिपोर्ट्स हैं आप उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, और अगर संभव हो तो आप जयपुर पधारें और अपने साथ जो भी रोगी है उसको लेके आएँ, अन्यथा उसकी जांच प्रतिवेदन जो है, आपकी रिपोर्ट जो हैं उनको लेके आएँ। और वीडियो कॉल पे आप हमसे उपचार लीजिए। हो सकता है आपको मतलब जब आप रूबरू होंगे, यानी कि हमारे सामने समक्ष आएंगे और हमसे उपचार करवाएंगे, तो आपको थोड़ा
जल्दी आराम मिल जाए। लेकिन यदि आप हमसे वीडियो कॉल करके भी उपचार करते हैं, अपने आप करते हैं या किसी और की सहायता से करवाते हैं, तो भी आपको आराम मिलेगा, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। समय की सीमा हो सकती है थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी प्रकार यदि आपको अपने खेत खलिहानों के बारे में कुछ पता करना है या कुछ समस्या है, तो आप उसका भी चित्र बना के, उसका भी वीडियो बना करके प्रेषित करें। और मृदा की और जल की, वहाँ उपलब्ध जल की रिपोर्ट जो है लेबोरेटरी में कराई हुई, वो भी आप प्रस्तुत करें, जिससे हमें देख सकेंगे भाई आपके वहाँ जो पानी है उसमें कोई समस्या है कि आपकी मिट्टी में कोई समस्या है। तो हम उसके अनुसार आपको फिर कौन सी फसल लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, हम आपको उसकी भी परामर्श देंगे। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। और याद रखिए, डॉक्टर नेचर वेलनेस ही एकमात्र कंपनी है जिसकी अपनी खुद की फसलें हैं, जिसके अपने खुद की कारखाने हैं, और यहाँ तक कि जिसके अपने पैकिंग मटेरियल भी है, मतलब बोतल भी खुद बनाते हैं, उनके ढक्कन भी और लेबल भी, सब कुछ उनके फैक्ट्रियों में ही बनता है। और 3 फैक्ट्री जयपुर में है, 1 फैक्ट्री हैदराबाद में है, और जो जयपुर की सेंट्रल जेल है यानी केंद्रीय कारागृह जो है, वो भी हमारी कंपनी का एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वो भी, वहाँ पर भी हमारी कंपनी ने कोरोना समय में सैनिटाइज़र बनवाए और आपके मास्क बनवाए, ठीक है ना। और वो उस स्थिति में जब लोग बाहर निकलने से डरते थे, उस स्थिति में हम लोग अपने उत्पादों के बलबूते पर, अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर, अपने खान पान के बलबूते पर शहर भर में घूमते थे और लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार उत्पाद से की आपूर्ति करते थे। और ऊपर वाले की कृपा और लोगों की दुआओं से हम आज तक सुरक्षित हैं, और उम्मीद है आगे भी ऊपर वाला हमें सुरक्षित रखेगा, सेहतमंद रखेगा, स्वस्थ रखेगा। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, भारत माता की जय।